मेरे इजाज के बहुत सारे झगड़े हुए हैं जो मैंने नहीं देखे टीवी पे। जो भी झगड़ा दिखाया वो भी आधा दिखाया है। मैं ना उस आदमी के बारे में बात करना चाहती हूँ और ना मैं उस बिग बॉस में मैं इकलौती लड़की होंगी, इकलौती कंटेस्टेंट होंगी। तो बताइए कि नैना, छोटा सा ही सही लेकिन एक खूबसूरत सफर रहा आपका बिग बॉस का। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका बिग बॉस के घर में? मुझे बहुत मजा आया। आई थिंक बहुत ही एक्सपीरियंस क्या था। मेरा तो ट्रायल सेक्शन था, तो मैं ट्रायल्स दे के आ गई अपने 14 दिन का क्वारंटीन। So I think it was beautiful and I loved it. I loved every day about that being in there and yeah, it was beautiful. मुझे नैना बताइए कि नो, आप घर में जब गई थी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जब आपसे बात की तब लगा था बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। आपको स्टेज पे भी देखा था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। तो घर के अंदर जाकर ऐसे क्या हो गया कि आप कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रही? बस सलमान खान ने भी एडिटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई। मैं वही थी, मैंने उतना ही किया। आई हैव फॉट, आई हैव took my stand, I have done everything possible, but edit हो गई मैं। उसमें मेरी गलती नहीं है और मेरे को जहाँ लड़ना चाहिए था मैं वहां लड़ी। जहाँ मुझे अपने ओपिनियंस रखने थे वहां मैंने ओपिनियंस रखे। जहाँ मुझे अपने टास्क में प्रूव करना था अपने आप को वो मैंने प्रूव करा। तो आई थिंक मैं बाहर आके बहुत शॉक थी क्योंकि मैंने अंदर इतना सब कुछ किया और बाहर कुछ नहीं दिखाया गया है। एंड जब सलमान सर ने भी बोला था कि रेड चश्मे से आपको देखने की जरूरत पड़ती है, तो भी मेरा रिएक्शन बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि जहां मुझे स्टैंड लेना चाहिए था, जिसके लिए मुझे बोलना चाहिए था, मैंने सब बोला। अगर और मैंने जो घर में लोग ऑलरेडी हैं उनसे ज्यादा बोला, तो मुझे लगा कि बहुत ही अजीब बातें हो रही थी वहां पे। सो आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बाहर आ गई क्योंकि मैं इतना सब कुछ करती रहती और बाहर कुछ नहीं दिखाया जाता। सो आई एम ग्लैड कि मैं डिग्निटी के साथ गई थी और डिग्निटी के बाद वापस आ गई। ओके, नैना, तो आपके फ्रेंड ने, आकाश ने, एक इंटरव्यू में कहा था कि जब शर्दुल ने फाइनेंशियल क्राइसिस वाली बात उठाई थी बिग बॉस के घर में, तो आप, उन्होंने ये भी कहा था उनके इंटरव्यू में कि आप भी कहीं ना कहीं चीजों से गुजर चुके हैं, बट आप नेशनल टेलीविजन पे इस बात का मुद्दा नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको ऐसे कि शर्दुल को एक इमोशनल सपोर्ट जो है वो मिल गया ऑडियंस का, और इसलिए शायद आप आज यहाँ पर है बाहर। ऑफ कोर्स, सी मेरे को आई डोंट वांट टू बी अ चैरिटी केस फॉर एनीवन। मेरी लाइफ का स्ट्रगल है, मैंने वो स्ट्रगल किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, कब किया है, वो मुझे पता है। और मैं उस प्लेटफॉर्म पे, वो प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए नहीं मिली है कि मैं दुनिया को अपना स्ट्रगल बताऊं। वो प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए मिली है कि जो मैंने स्ट्रगल किया है मैं उसे प्रूव करूं। सो आई थिंक मैं वहां पे वो करने गई थी। अगर सिंपैथी लेने की बात होती तो मेरे पास भी मेरी जिंदगी की बहुत सारे ऐसी चीजें हैं लाइफ में कि अगर मैं डिस्कस करूंगी तो लोग तो फिर मुझे जिता भी देंगे, क्या पता। बट मुझे वहां पे वो अपना, मैं नहीं चाहती कि वो विद टाइम आता है, वो विद इमोशंस आता है। मैं किसी से बैठ के अपनी लाइफ ऐसे डिस्कस नहीं कर सकती और मुझे ऐसा लगता है किसी को कोई हक भी नहीं है कि मेरी लाइफ डिस्कस करे कि मुझे मेकअप और एक्सपेंसिव कपड़ों से मतलब है। तो मुझे वो बात बहुत बेतुकी की लगी कि आप अगर अपनी इमोशंस बातें कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा इंसान पागल है। तो अगर उनका कहना था, एक उसमें मैंने सुना है कि मेरे पास 4,000 रुपए थे, हैं अभी तक, और उसके पास बहुत पैसा है ये। तो अगर आपने 40 साल अपने, कितने आप 45 के हो गए हैं, अगर आपने 20 साल के करियर के बाद भी आपके पास 4,000 रुपए हैं, तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है कि आपने उतनी मेहनत नहीं करी। अगर मेरे क्या कहते हैं 3-4 साल के करियर में अगर मेरे पास पैसे हैं तो वो मेरी मेहनत है, वो मैंने अपनी मेहनत से जमा पूंजी करी है। तो आई थिंक नोबडी हैज एनी राइट और सिंपैथी लेना, क्योंकि अगर सिंपैथी केस मुझे बनना ही होता तो मैं बहुत सारी चीजें बोल सकती थी, मैंने नहीं बोली। एंड आई थिंक अगर इसके बाद भी अगर मेरा निकलना किसी को लाइक अगर माय चैरिटी हेल्प समवन, अगर मेरा इविक्शन किसी को कुछ पैसे दिलाने के लिए काम किया है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मेरे पैसे उनको मिल गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए आप। क्योंकि मैं पे भरोसा करती हूँ कि मैं अगर बाहर भी जाऊंगी तो मैं अपना काम कर लूंगी, इतना मुझे अपने पर भरोसा है। ओके, तो इजाज की बात करें अभी, तो आपका घर के अंदर इजाज के साथ झगड़ा भी हुआ था, तो क्या लगता है कि अभी आप दोस्ती हो सकती है आपकी इजाज से, या फिर क्या इक्वेशन है आपका? मेरे इजाज के बहुत सारे झगड़े हुए हैं, मेरे इजाज के बहुत सारे झगड़े हुए हैं जो मैंने नहीं देखे टीवी पे। बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा, वहां जहाँ पे मैंने कितनी बार इजाज को चुप करा दिया है। और जो भी झगड़ा दिखाया वो भी आधा दिखाया है, वो पूरा झगड़ा है ही नहीं जहाँ आया है, बल्कि दूसरे मुद्दे से।
सो वो भी मुझे बात नहीं समझ में आई। सो एजाज एक ऐसे इंसान है जिनकी मैं बहुत इज्जत करती थी। मैं उनको हमेशा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती थी कि अगर लोग आपको के बारे में इतनी बुराई करते हैं तो मैं आपको जानना चाहती हूँ, और मैं आप लोगों के नजरिए से आपको जज नहीं करना चाहती। मुझे आप खुद, तो उन्हें खाना बना के खिलाती थी, उनको जो भी हेल्प चाहिए होती थी वो हेल्प करती थी। उसके बावजूद वो मेरे पीछे जाके मेरी लिए बैड माउथ कर रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो मुझे वो आदमी समझ नहीं आया। मैं ना उस आदमी के बारे में बात करना चाहती हूँ और ना मैं उस आदमी से कभी मिलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। धोखेबाज लोगों की बेसिकली। ओके नैना, तो आप बताइए कि क्या कहीं ना कहीं रिग्रेट करती है कि उस टास्क में शायद आपने छीना छीनी कर ली होती जैसे बाकी के कंटेस्टेंट ने की, तो शायद आप यहाँ पर नहीं होती आज? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे अगर मैंने छीना जब्ती करी होती तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तो आई डोंट थिंक इट्स मैं आज यहाँ पे उस छीना जब्ती के टास्क की वजह से बैठी हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैंने उस टास्क में गलत किया, मुझे छीना जब्ती करनी चाहिए थी। नहीं, वो बातचीत और सूझबूझ का टास्क था, और मैंने बातचीत करी और उन्होंने भी बातचीत करी, और हमारी बातचीत भी बहुत लंबी थी जहाँ पे मैंने अपने इमोशंस भी बताए हैं, वो जो नहीं दिखाए हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये मेरे साथ होना ही था, चाहे मैं मार्क्स छीनती या नहीं छीनती। अगर मुझे सबसे बाहर निकलना था तो मुझे निकलना था, उसके लिए कोई भी मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहूंगी उसके लिए। आप एग्री करेंगे इस पॉइंट से कि कहीं ना कहीं बिग बॉस का घर जो है वो स्प्लिट विला बनते जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी जोड़ियां हो गई है घर के अंदर कि आप सब एक जोड़ी के साथ ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं घर में, कोई भी इंडिविजुअली स्टैंड नहीं ले पा रहा घर। आई थिंक तभी मैं वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैंने स्प्लिट्स विला में जब स्प्लिट्स विला नहीं खेला तो मैं बिग बॉस में क्या स्प्लिट्स विला खेलूंगी। एंड आई थिंक आई डोंट नो, आई होप व्हाटएवर दे आर डूइंग दे नो व्हाट दे आर डूइंग। सो आपको जेन्युइन लगता है कोई भी कपल घर? सॉरी, आपको जेन्युइन लगता है कोई भी कपल? आपको जेन्युइन लगता है कोई भी कपल जैसे निकी जान मुझे रुबीना और अभिनव बहुत जेन्युइन लगते हैं। मुझे उनको छोड़कर नहीं, मुझे एक ही कपल के बारे में पता है और मुझे वो बहुत जेन्युइन लगते हैं, उनके अलावा मुझे और कोई कपल नहीं पता। ओके, तो आप कहीं ना कहीं ना पारा आई थी अदालत लेकर, मैंने नहीं मैंने शो देखना बंद कर दिया है। मैंने शो देखना बंद कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर वहाँ पे 24 घंटे में कुछ हो रहा है तो यहाँ पे पता नहीं क्या ही दिख रहा है। सो आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मैंने हाथ जोड़ लिया। ओके, तो आपके खूबसूरत कौन से मोमेंट्स रहे फ्रेंडशिप वाले घर के अंदर, आप शेयर करना चाहेंगे और किसके साथ? आई थिंक मेरे सबके वही है, हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस में मैं इकलौती लड़की होंगी, इकलौती कंटेस्टेंट होंगी जिनकी दोस्ती सबके साथ है। आई थिंक आई हैव ब्यूटीफुल मोमेंट विद एवरी पर्सन, चाहे वो रुबीना हो जाए, चाहे वो अभिनव हो जाए, चाहे वो राहुल हो जाए, चाहे वो पवित्रा हो जाए, चाहे वो क्या कहते हैं निकी हो जाए। उनके साथ तो मेरा बहुत ही इमोशनल वो था। तो आई थिंक मैंने वहाँ पे हर किसी से दोस्ती कर ली, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं जैसी मैं हूँ मैं वैसी वहां रही, और मुझे कोई प्रेशर, कोई चीजें मुझ पे हावी नहीं हुई, एंड आई एम ग्लैड। लोगों को लगता है मैंने कुछ नहीं करा या मैंने बहुत जल्दी आ गई, बट अगर मैं अपनी इज्जत और डिग्निटी के साथ वापस आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, आपके अकॉर्डिंग घर का विलन और हीरो कौन है? रुबीना एंड राहुल। और एज अ विनर आप किसे देखना चाहेंगे घर के अंदर अकॉर्डिंग टू यू कि कौन हो सकता है? रुबीना। एंड टॉप 5 अगर कंसीडर हो तो? रुबीना, राहुल, निकी, जैस्मिन, कितने हो गए? 4। और अली। ओके तो क्विकली मैं आपको एक एक नाम दूंगी, आपको ओके नाम के लिए ओके मैं एक एक नाम लूंगी। अब आपके थॉट प्रोसेस क्या है उन कंटेस्टेंट्स को लेकर, आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। या ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद जैस्मिन स्वीट। रुबीना बहुत प्यारी, आई लव हर। उनसे मैं अपनी सारी दिल की बातें उनसे करती थी। एंड निकी वेरी बबली, वेरी स्वीट, बीइंग पोर्ट्रेड रॉन्ग, बट बहुत प्यारी लड़की है वो भी। ओके, एंड पवित्रा? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बहुत मतलब वो है वो समझदार। एली?
अली से तो मैं मिल ही नहीं पाई। अली मेरा दोस्त है, बाहर से मेरा दोस्त है, बट मैं घर पे तो उससे मिल ही नहीं पाई। बट वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा लड़का है। ओके ओके, तो अभिनव ताऊ, सो आई यूज्ड टू कॉल अभिनव ताऊ जी। सो वो मेरे ताऊ जी है। तो हाँ, तो वो मेरी मतलब वो मेरी बहुत चिंता और वो मेरी बहुत केयर करते थे। तो वो मेरे मतलब आई हैव गिवन हिम अ दर्जा ऑफ माय बड़े भैया, सो ही इज माय ताऊ। ओके ओके, इजाज मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है। ओके, जान स्वीट लिटिल बॉय, गुड गाय, ओके, एंड कविता ऑनेस्ट। ओके ओके, तो आप लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूअर्स को, आपके फैंस को, जिन्होंने आपको थोड़ा सा सही सपोर्ट किया है घर में? मैं अपने व्यूअर्स और ऑडियंस और अपने फैंस से कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच एंड इट मीन्स अ लॉट। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने आपको निराश किया और मैं जल्दी वापस आ गई, बट मैंने आपको निराश नहीं किया। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया था, अब पता नहीं क्या हुआ बाहर। बट थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड आई एम सॉरी। मैं दिल से बहुत बहुत माफी मांगना चाहती हूँ अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। बट अभी मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई है, मेरी जर्नी अभी भी शुरू है और हमेशा शुरू रहेगी। तो उस जर्नी में मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दूंगी जिससे आप खुश हो जाओगे और ये सब भूल जाओगे। एंड या सो यू विल सी मी वेरी सून।